आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2C। अभ्यास 2C का पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 12 6 12 को घात रूप में लिखना है तो इसका उत्तर होगा 12 की घात 6। यही इसका आंसर होगा। जितनी बार गुणे के रूप में लिखा रहेगा उसी को ऊपर गिन के 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 की घात 6। यही इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 15,625 को गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें 5 दिया हुआ है तो सबसे पहले 5 से ही घटाएंगे। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 25, फिर 5 से 5 छः के 30, 5 दूना के 10, 5 एकम 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 25, फिर 5 से 5 दूना के 10, 5 एकम 25, फिर 5 से 1 आ गया। इसमें देखेंगे पहले दिया हुआ है कि आधार 5 हो, 1 2 3 4 5 6 यानी कि अगर आधार 5 मानते हैं तो 5 की घात 6 हो जाएगा। ये इसका पहला उत्तर है। दूसरा है आधार 25। अगर आधार 25 मानेंगे तो ये जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे पहले ये इसका इसका और इसका यानी कि 50 25 50 25 50 25। तो 25 कितने आ रहे हैं 1 2 3 यानी 25 की घात 3। फिर आधार 125। 125 के लिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि 50 25 और 25 25 125 यानी 3 का जोड़ा बनेगा। यानी ये 3 एक साथ, फिर ये 3 एक साथ, 1 2 यानी 125 की घात 2। ये इसके 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना है। तो 0.01 को घात रूप में करना है तो पहले इसको 0.01 से फिर से गुणा करके देखेंगे। तो 1 का इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 से करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर 1 0 0 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इतना आया हमारा। तो यानी कि इसको हम 0.1 के 2 क्योंकि यही इसी का हमको जो है घात रूप निकालना था। और जब 0.01 और 0.01 को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0.01 की घात 2। 2 ही बार गुणा करने पे हमें ये मिल गया तो यानी कि हमारा इसकी घात पे 2 होगा। यही हमारा आंसर है। अब चौथा क्वेश्चन है -343 बटा में 512 को आधार 7 बटे में 8 माइनस का दिया हुआ है पर घात रूप में लिखना है। इसमें पहले से ही दिया हुआ है 7 और 8 तो सबसे पहले हम 343 को 7 से भाग देके देख लेंगे क्योंकि हमें 7 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या से कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 7 से ही सीधे कटाएंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक के 28, 6 बचेगा, फिर
7 9 63, 7 7 49, ये कट गया, यानी 7 3 बार आया। इसी तरह 512 को कर लेंगे 8 से, इसमें 8 दिया है ना तो 8 से करेंगे। फिर 8 45, 8 6 48, 48 किया तो 4 बचा, 8 चौके 32, 8 अठाई 64, ये भी है। तो ये माइनस था, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, तो इसको हम जब घात रूप में लिखेंगे 7 बटा में 8 माइनस 7 भी 3 बार है, 8 भी 3 बार है, तो इसका घात रूप में 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर है, घात रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। इसी तरह जो है पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है 1000 और नीचे दिया है 1331 को घात रूप में लिखना है 10/11, तो 10 से कटा लेंगे, 11 से कटा लेंगे, उसी तरह ये सवाल कर लेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है छठवां को वर्ग रूप में व्यक्त करना है। छठे को हल करते हैं, पांचवा आप लोग चौथे की तरह कर लीजिएगा। इसमें दिया हुआ 1224, 1008 9। पहले इसको कटाते हैं, 1024 को सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। फिर जो है 2 से 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 छके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 अठे 16। फिर 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिहाई, 2 दूना के, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छके, फिर 2 से 2 अठे, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इसको वर्ग रूप में लिखना है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, यानी 32। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया हुआ वर्ग रूप में करना है, तो 32 का 32 में गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9, 4 6 6 12, 1 10, यानी ये 32 का वर्ग है। इसी तरह 1009 इसका निकालेंगे, दो से नहीं कटेगा, 3 से लेके जाने की कोशिश करते हैं। 3 तिरिके 9, 3 छक 18, 3 तिरिके 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, फिर 3 एकम 3। अब 3 से ये नहीं जाएगा, 11 से, 11 एकम 11, फिर 11, फिर 11, तो ये हो गया, कट गया, 11 तिया 33, यानी कि 33 का गुणा करके देखते हैं, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 9, 9 9 9 18, 11 से ये 33 का है। इसको वर्ग रूप में लिखना था, तो यानी कि 32 बटा में 33, ये वर्ग रूप का मतलब घाते 2 होना चाहिए। इसका आंसर ये है। अब सातवां, 512, 729 को
इसको घन रूप में लिखना है, घन रूप में लिखना है। तो 512 तो आपने देखा पीछे निकाला था, 8 का घन था। घन यानी कि किसी भी संख्या की घात जो है वो 3 होगी तो उसको घन रूप कहेंगे, ठीक है। तो ये 8 का है, 8 का घन 512 होता है। इसी तरह आप सवाल लगाते रहेंगे तो याद हो जाएगा। 729 का निकाल लेते हैं। 729 इसको हम लोग 3 से घटाते हैं पहले। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, फिर 3 से 3 औड़े 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा 27, 1। तो 3 की घात में करना है तो हम इसका जोड़ा बना लेंगे, जैसे कि ये हो गया। 3 को पहले कर लेते हैं। 3 तिरिके 9 यानी 9 का होगा ये। 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 3 का मतलब ये 2, ये 2, ये 2, तभी तो 9 की घात 3 होगा। 3 तिरिके 9 यानी ये 1 9, ये दूसरा, ये तीसरा, 9 की घात 3 हो गया। घन रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे 8 बटे 9 का घाते 3, इसी को घन रूप कहेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.000001 का वर्ग रूप होगा, का वर्ग रूप होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 घात 2। अगर हम इसको 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 4 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 1 2 3 4 ये आएगा हमारा इसको गुणा करने पे, यानी ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है 0.001 की घाते 2। इसे हम देखते हैं, जब इस संख्या का इसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा 6 अंक पे दशमलव लगेगा, क्योंकि ये 1 2 3 अंक इसमें है और फिर इसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो 3 अंक इसके मिला करके 6 अंक हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लगेगा। ये हमारा मिल रहा है का वर्ग रूप, यानी यही हमारा आंसर है, दूसरा आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे हम, लेकिन इसका आंसर यही है, यानी दूसरा सही है। और 10वां है, ये आसान तरीका है आपका करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप गुणा करते हो, मैं इसको सही से समझा देती हूँ, जब आप किसी संख्या का किसी संख्या में गुणा करते हो दशमलव, जैसे 0.1 और इसका गुणा करेंगे आप, तो जो दशमलव लगेगा वो 4 अंक पे लगेगा। हम उसको गुणा करेंगे तो हमारा इतना आएगा, लेकिन हम 1 2 3 4 दशमलव, हमें जो है दशमलव जो लगाना है वो 4 अंक पे लगाना है, तो 1 0 हम अपने मन से बढ़ा देते हैं और ये हमारा इसका उत्तर होता है। उसी तरह ये है 1 2 3, इसी संख्या का फिर इसमें गुणा करेंगे तो 1 2 3 और वो 3 मिल करके 6 हो जाएगा। 6 अंक पे हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 0.05 का 3 बार गुणा करना है। 3 बार गुणा करेंगे तो उसी प्रश्न की तरह इसको भी करेंगे, 1 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा और हमारा 1 2 और जो दूसरी संख्या रहेगी हमारी, जैसे दशमलव ये गुणे ये, अब 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगाना है तो यहाँ पे बढ़ा लेंगे 2, ये आया हमारा। फिर से हमें 1 गुणा करना है तो 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा हमारा। और कितने अंक पे अब दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6,
दशमलव हमारा यहाँ लगेगा। अब हम इसको मिला लेते हैं कि हमारा कौन सा जो है, जो उसमें दिया हुआ है विकल्प, कौन सा विकल्प सही है। विकल्प चौथा सही है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह के जितने ही आएंगे तो उसको इसी तरह हम हल करेंगे। अब 11वां देखते हैं। 64/125 के घन रूप का आधार। घन रूप का आधार यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसकी घातें जो है वो 3 है। 64 को करेंगे तो 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 चौके 16, 4 एकम 4। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए ये 3 आया ना, यानी 4 की घात 3। हमें इसको घन के रूप में लिखना है और 125 5 का होता है। ये हो गया 4/5 का, ये घन रूप है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। जितना प्रयास करेंगे, जितनी बार अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको याद हो जाएगा कि कौन किसका घन होता है। आप लोग जो है वो याद कर लें, 1 से 10 तक का तो आपको सबके वर्ग और सबके घन याद होने चाहिए। आपको दूसरे वीडियो में मैं लिस्ट बना के दे दूँगी और आप उसको याद कर लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने में आसानी होगी।